तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से हमारा जो लीनियर इक्वेशन जो इस तरीके से बन रहा था, इसको भैया हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग ग्राफ नहीं है इस तरीके से ड्रा कर रहे थे, कभी हमारी लाइन इस तरह रहती थी, कभी इस तरह लाइन रहती थी, तो हमारी क्या बनती थी हमेशा बताइए आप लोग, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती थी। क्या बनती थी बताइए आप लोग, स्ट्रेट लाइन बनती थी। ठीक बच्चों, हमारा ऐसी लाइन नहीं बनती थी, कभी कर्व वर्व नहीं बनता था। तो प्यारे बच्चों, इसी बात पर हमें ध्यान रखना। पहली बात कि हमारी स्ट्रेट लाइन बनती थी, तो इसी के हम लोग अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसी में दो टर्म आता है। देखिए, पहला टर्म आता है आपका कंसिस्टेंस। क्या आता है बताइए, आपका कंसिस्टेंस आता है। तो आपको पूछेगा सर कंसिस्टेंस क्या होता है, अभी आप लोग को समझाता हूँ क्या होता है। और दूसरा टर्म आता है इनकंसिस्टेंस। क्या आता है बताइए आप लोग, इनकंसिस्टेंट आता है। तो जैसा हमें लग रहा है कि भैया कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस दोनों क्या है, दोनों बेसिकली अपोजिट है। तो जो हमारा कंसिस्टेंस होता है यह एक लाइन की कंडीशन होती है। क्या बच्चों होती है, लाइन की कंडीशन होती है। अगर हमारी कोई भी लाइन है वह अगर आपकी इंटरसेक्टिंग है, क्या है बच्चों, इंटरसेक्टिंग है, या तो आपकी कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्या है, आपकी कोइंसिडेंट है। ठीक बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह आपकी लाइन बेसिकली क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक बच्चों, उसी प्रकार जो हमारी अगर लाइन है वह पैरेलल आ गई, यानी उस लाइन हमारी हमेशा क्या आ गई, पैरेलल आ गई, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट है। तो भैया ये सब हमारी क्या है, लाइन की ही प्रॉपर्टी के हिसाब से बताएंगे कि भैया आपका कोई लाइन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट है। देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोग समराइज कराता हूँ। अगर कंसिस्टेंस है तो कैसे पता करेंगे, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन दिख गई तो भैया आँख मूंद कर कह देंगे भैया लाइन कंसिस्टेंट है। अगर आपको पैरेलल लाइन दिख गई तो क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंस है। पैरेलल लाइन क्या, मान लीजिए इस तरीके की लाइन दिख गई तो आँख मूंद कर क्या कहेंगे बताइए आप लोग, हाँ इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग है, जान ही रहे भैया इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, एक लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगी, यह आपकी बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। कंसिस्टेंस मतलब कि इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन। अब कोई पूछेगा सर कैसे पता करें कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है। इसका तो बहुत हमारे पास आसान है। इसका हमारा क्या मेथड है, तो मेथड को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं भैया, हमारे टू वेरिएबल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। देखिए मैं बताया था, हाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया हमारे पास दो लाइन लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a1 b1 और c1 लिख देते हैं। उसी प्रकार हमारी दूसरी लाइन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह हमारी क्या मान ली भैया, यह आपकी हमारी दो लाइन है। तो देखिए अब हम लोग कंडीशन निकालते हैं कब इंटरसेक्टिंग होगी। तो a1 क्या है, a1 तो हमारा बेसिकली a1 क्या है, कोफिशिएंट है कि नहीं बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल कोफिशिएंट है। तो भैया एक कंडीशन बनती है पहली आपकी इंटरसेक्टिंग के लिए। किसकी कंडीशन बनती है बताइए बच्चों आप लोगों में, इंटरसेक्टिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपका a1 इक्वल टू a1 अपान a2 अगर आपका b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो आपकी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। a1 मतलब भैया जो है कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, अगर दोनों आपस में y के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है तो हम आँख मूंद कर क्या कहेंगे, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर सारी चीज़ें इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है बताइए आप लोग। अगर a1 आपका a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यह तीनों चीज़ों इक्वल हैं, यानी तीनों भैया a1 का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट और y और कांस्टेंट टर्म तीनों अगर आपस में इक्वल है तो क्या कौन सा क्या कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी बच्चों। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन का तो सबसे आसान है कि भैया a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो हो, लेकिन हमारा कांस्टेंट टर्म आपस में क्या हो, आपस में इक्वल ना हो। क्या मतलब बेसिकली, अगर भैया देखिए कोफिशिएंट तो भैया x और y की इक्वल है, समझ में बात आता है, लेकिन अगर उसके कांस्टेंट का रेशियो, ठीक बच्चों, कांस्टेंट का रेशियो नहीं सेम है तो कह देंगे नहीं। अभी हम इसको एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे। तो देखिए अब मैं देखिए एक आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि भैया कैसे पता करेंगे। मान लीजिए हमें कोई लाइन लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 6 ले लेते हैं, और एक लाइन हमने 2x माइनस 3y इक्वल टू हमने 12 ले लिया। चलिए बताइए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 है, और b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू बेसिकली 6 है। ठीक बच्चों, और हम लोग यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक बच्चों, और b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू कितनी है बताइए आप लोग,
12 है। तो प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना है जो हमारा कांस्टेंट टर्म है एक ही साइड में होना चाहिए। ये नहीं कि भैया 6 इधर है तभी इसको कंसिडर करेंगे, हमेशा हम लोग एक साइड कर लेंगे, या तो 6 को भैया इधर ही लेते आइए और 12 को इधर लेते आइए, या तो भैया इक्वल टू इधर रख लीजिए। ठीक है, बस हमें यहीं पे गलती नहीं करनी कि भैया यहाँ तक मान लीजिए 2x - 3y इक्वल टू -12 दिया है, इसको C2 इक्वल टू 12 रखेंगे। नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही साइड ले जाएंगे। ठीक है, एक साइड हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस तरीके हमारे एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें समझते हैं। चलिए बताइए ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, देख चेक कर लेते हैं भैया। A1 1/2 इक्वल टू -3/-3। तो अच्छा बताइए दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल। तो भैया यह आपकी लाइन कौन सी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। बस हम आँख मूंद कर कह देंगे भैया ये जो हमारी लाइन है बेसिकली क्या है, ये लाइन हमेशा आपकी इंटरसेक्टिंग होगी। आप लोग इसका ग्राफ ड्रा करिएगा तो ये भी क्या आएगा, ये भी इंटरसेक्टिंग है। ठीक प्यारे बच्चों, तो बस हमें 2 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी बातों का बच्चों ध्यान रखना है कि भैया अगर आपसे कह दे कि ग्राफ के मेथड से बताइए कि भैया लाइन कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंट, कैसे बताएंगे? कंसिस्टेंस के लिए भैया इंटरसेक्टिंग या कौन सी लाइन पता करेंगे, उसको कैसे पता करेंगे? इसी से कि इंटरसेक्टिंग है तो दोनों का रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो कितना होना चाहिए? B1 और B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन को लगाएंगे, तीनों हम काम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में।